ईरान की आर्थिक रीढ़ पर वार, ईरान का जो क्राउन ज्वेल कहा जाता है उस पर वार, एक तरीके से ईरान की रीढ़ की हड्डी, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पर वार। अमेरिका ने स्ट्रेटजिकली ये बहुत अच्छा किया, जंग जीतने के हिसाब से, जंग में वो टारगेट्स अचीव करने के हिसाब से जो वो लेकर चल रहा था, या यही अमेरिका की ऐतिहासिक भूल साबित होने वाला है, इस पर चर्चा होगी आज। लेकिन आज के वो तमाम अपडेट्स जो इसके इर्द गिर्द इसको आपको देखने का एक नजरिया देंगे वो दिखा देता हूं। पहले तेल अवीव में हमले का सबसे ताजा वीडियो आया, वो आपके सामने रख रहा हूं। ईरान के मिसाइल हमले के बाद लगी आग, मिसाइल हमले तेल अवीव पर लगातार जारी है। एक बार फिर से तेल अवीव पर हमला हुआ है और तेल अवीव पर हमले के बाद देखिए हालात वहां के क्या हैं। इस समय जो मैं आपके सामने तस्वीरें रख रहा हूं, देखिए वहां सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग उस जगह से दूर रहने के लिए लोगों को कह रहे हैं। अधिकारियों के ठिकानों तक पर, सैन्य अधिकारियों के ठिकानों को भी निशाना बनाकर हमला किया गया है। यहां पर अब आप देखें तेल अवीव, ये इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक तरीके से इसको सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी भी कह लीजिए। और वहां पर इस तरह का हमला ये बता रहा है कि प्रोटेक्शन दे तो रहा है आयरन डोम, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है किस दिन किस एक जगह की किस्मत उतनी अच्छी नहीं है और क्या वहीं से मिसाइल का, किसी ड्रोन का लीकेज होगा और वो इजराइल के लिए, तेल अवीव के लिए, वहां के लोगों के लिए मुसीबत का सबब होगा। यहां तस्वीरों में वही दिखा रहा है, वहां यहां यही दिखाई दे रहा है। और आगे हमारे संवाददाता मनीष झा जो इजराइल पहुंचे हुए हैं, वहां से उन्होंने आपके लिए और ज्यादा ब्यौरा जुटाया, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल में डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद सिस्टम एक्टिव वहां लगातार इंटरसेप्शन में लगा हुआ है। आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। तो ऐसा नहीं है कि मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मिसाइलें एक साथ मारी जा रही हैं कि आयरन डोम उनसे एक बार में निपटने में उतना सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए आसमान में कैसे ईरान की तरफ से आ रही मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और उसको हवा में ही नष्ट किया गया। ये जमीन तक पहुंच जाती तो एक बार फिर तबाही दिखाई देती। इसको रोका तो गया, लेकिन कई मिसाइलें लीक हो रही हैं और इस डिफेंस शील्ड को भेद रही हैं। यहां पर हालांकि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। मिसाइल जब हवा में इंटरसेप्ट की जाती है तो उस समय बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अपने पौराणिक ग्रंथों पर बने हुए सीरियलों में देखा होगा, जब इधर से चलने वाले तीर को दूसरी तरफ से आ रहे तीर रोकते हैं, काटते हैं और उन्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान की ड्रोन ताकत का प्रदर्शन, एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए गए। ड्रोन ताकत यहां पर ईरान ने अपनी दिखाई। मिसाइल ताकत तो दिखा ही रहा है, यह भी बता रहा है कि उसे ड्रोन ताकत भी क्यों कहा जाता है। दुनिया की बड़ी ड्रोन ताकतों में जिनका शुमार होता है उनमें से एक टर्की और दूसरा ईरान। शहीद 136 जिसने रशिया यूक्रेन के समय भी पूरा गेम बदल दिया था, और यहां पर भी वही दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ये देखिए ड्रोन्स की लॉन्चिंग, और ये ड्रोन्स भी मिसाइलों की तरह ही खतरनाक होते हैं, बहुत कम कीमत पर बनते हैं। अगर इनको इंटरसेप्ट किया जाता है तो वहां एक बड़ा एट्रिशन दिया जाता है दुश्मन को, जहां इनको इंटरसेप्ट करने के लिए बड़ी कीमत की मिसाइल को लगाया जाता है और एक तरीके से दुश्मन को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई जाती है। उनके रिसोर्सेज को, उनके रिजर्व्स को डिप्लीट किया जाता है, और अगर ये लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो गए तो बहुत कम खर्चे में बड़े लक्ष्य को बूम कर दिया जाता है। यहाँ एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए गए, उन्हीं की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, किस तरीके से हवा में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और किस तरीके से उनको नष्ट किया गया, और कैसे यहां पर ये ड्रोन एक साथ लॉन्च हुए। और इस तरह के ड्रोन्स और मिसाइल जब बराज के तौर पर छोड़े जाते हैं, जब स्वाम के तौर पर छोड़े जाते हैं, जब समूह में, जब ग्रुप में छोड़े जाते हैं तो उनका रोकना मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी ठिकानों की तरफ रवाना होते ड्रोन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आपको आसमान में किस तरीके से इंटरसेप्ट किया गया, मिसाइल को रोका गया, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो ड्रोन जो लॉन्च हुए। ये ड्रोन भी एक साथ कैसे लॉन्च होते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक एक करके भी लॉन्च होते हैं और एक साथ भी लॉन्च होते हैं। और जब एक साथ लॉन्च होते हैं तो इनका भी वही मकसद होता है कि एक साथ जाकर वहां के एयर डिफेंस को इतना सैचुरेट कर देना कि कई ड्रोन अगर रोक भी लिए जाएं तो कुछ एक ड्रोन अपना लक्ष्य भेदने में कामयाब हों। और इसी तरीके से मिसाइल के बराज छोड़े जाते हैं। मिसाइल के बराज, स्वाम ड्रोन, ये खासी मुसीबत बने हुए हैं अमेरिका और इजराइल के लिए इस जंग सिनेरियो में। आगे देखिए जरा, यहाँ ड्रोन आप देख ही रहे हैं और यहाँ IRGC ने इनका वीडियो जारी करके बताया है कि वो किस तरीके से मुसीबतों का बायस बन रहे हैं अमेरिका और इजराइल के लिए। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूँ। यहाँ देखिए जरा,
इजराइल के बेरशेबा में ईरान का हमला, मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लगी है। टेल अवीव के बाद ये दूसरा हिस्सा देखिए, बीरशेबा, ये भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीरशेबा में किस तरीके से आग लगी हुई है, यहां पर देखिए जरा। ये एक बड़ी इमारत और इमारत के करीब ही गिरी हुई मिसाइल और आसपास उठता धुआं, एकदम निर्जन दिखाई दे रही है। अब ये जगह कुछ एक गाड़ियां खड़ी जरूर हैं, लेकिन कोई हरकत नहीं है। स्टेशनरी गाड़ियां यहां पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। कोई आदमियों की कोई आवाजाही नहीं है। जाहिर है यहां एयर रेड सायरन भी बजा होगा, लोग बंकर्स की तरफ चले गए होंगे। उसके बाद मिसाइल गिरी होगी तो अभी उन लोगों को अपनी जगह से वापस आकर इस जगह पर आने के लिए जाहिर है अभी तक संदेश नहीं गए होंगे, इसीलिए जगह निर्जन दिखाई दे रही है। आगे अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की शाम हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। उनका बहुत स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अमिताभ भी मेरे साथ इस चर्चा में है और इस समय मनीष झा वॉर जोन से सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, इजराइल से और ज्यादा अपडेट के साथ उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले यह खबर आपको बता देता हूं, कुछ ही देर में आशीष सिंह भी हमको यहां स्टूडियो में ज्वाइन करने वाले हैं। पहले यह खबर देखिए, तेल अवीव में जहां क्लस्टर बॉम्ब गिरा, वहां से हमारे संवाददाता मनीष झा आपके लिए एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाकर और फिर अगले डेस्टिनेशन के लिए निकले हैं। तो पहले ये उनका वॉक थ्रू देख लीजिए वहां से। टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप तेल अवीव में तबाही का वो मंजर देखिए जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं यहीं पर ईरानी मिसाइल, वो मिसाइल जिसके साथ क्लस्टर बम लगे हुए थे, वो आकर गिरे थे और उसकी वजह से इस घर की क्या हालत हो रही है वो हम टीवी 9 के कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस घर की हालत क्या है, इसका जर्रा जर्रा यहाँ पर जल चुका है, कुछ भी बचे हुए होने का निशान नहीं मौजूद है और ये कैमरे पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस वक्त ये मिसाइल तेल अवीव के आसमान में आया था तब भी टीवी 9 की टीम लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। हमने उस वक्त उस मिसाइल को देखा और फिर साथ में देखा कि इजरायली एयर डिफेंस ने किस तरह से इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इंटरसेप्ट के तुरंत बाद ही दर्जनों की संख्या में उसके टुकड़े टुकड़े आसमान में दिखाई देने लगे और जो कि ईरानी मिसाइल का जो आप कह सकते हैं कि एक स्टाइल है क्लस्टर बम के साथ, जब वो आता है और कई टुकड़े में बढ़ जाता, उसमें से एक टुकड़ा आकर इस घर पर गिरा और जिसकी वजह से ये घर धू धू कर जलने लगा और उसके बाद ये हालत है।